नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इंडियन नेवी में यानी भारतीय नौसेना में एसएसआर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, भर्ती आ चुकी है। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, एज, सैलरी, सिलेबस, कितना आपको सैलरी मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों कितना परसेंट आप लोग सवाल पूछते हो ना, सर हमारा 12th में इतना परसेंट है तो हमारा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं, तो कितना परसेंट वाला का एडमिट कार्ड आता है दोस्तों, सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर टोटल पोस्ट की हम बात करें ना तो कितना पोस्ट पर वैकेंसी है, ये कुल मिलाकर दोस्तों आपका 1365 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें से फीमेल का भी दोस्तों इसमें वैकेंसी है, यानी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म का अप्लाई कर सकती है। फीमेल का दोस्तों 273 पोस्ट है, ठीक है। 273 पोस्ट लेकर टोटल आपका मेल फीमेल मिलाकर आपका 1365 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। अप्लाई की अगर हम बात करें ना दोस्तों कब से फॉर्म भरा जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए अप्लाई आपका होने वाला है दोस्तों 29 तारीख से, ठीक है। 29 मई से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें ना तो दोस्तों ये आपका 15 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। और दोस्तों फी जो आपका कटाने का लास्ट डेट भी दोस्तों रखा गया है 15 आपका जून तक, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो कितना रुपये आपको फॉर्म भरते समय लगेगा। आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको यहाँ पर 550 रुपये, कोई भी कैटेगरी के है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो ना, सभी का दोस्तों 550 रुपये ही फिर आपका लगेगा। ऑनलाइन आप लोग कटवा सकते हैं पैसा। बाकी दोस्तों एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट का डेट नहीं बताया गया, लेकिन 2-3 महीने के अंदर इसका सारा प्रोसेस हो जाता है। अब कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, कितना एज लिमिट के बारे में। अगर आपका दोस्तों जन्म, ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। अगर आपका जन्म, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि स्पष्ट रूप से आपको दिख दे। देखो आपका जन्म दोस्तों अगर 1 नवंबर 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच में हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। फिर से रिपीट करता हूँ, जिन कैंडिडेट का जन्म 1 नवंबर 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच में हुआ, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हो ना, मात्र दोस्तों आप लोग 12वीं पास हो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 10+2 यहाँ पे लिखा गया है। और 10+2 में दोस्तों आपका क्या होना चाहिए वो भी देख लो। देखो 10+2 कहने का मतलब क्या, आपका मैथ और फिजिक्स तो होना ही चाहिए, साथ में दोस्तों आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ अगर नहीं समझ में आया तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आप 12वीं पास आपका होना चाहिए, ठीक है। 12वीं में दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, मैथ और फिजिक्स तो अनिवार्य सब्जेक्ट है, यानी मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है ना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैथ, फिजिक्स और दोस्तों चाहे आपका कंप्यूटर साइंस हो, बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। क्लियर है। चलो अब देखो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में बता देता हूँ। सबसे पहले आपका क्या होता है ना, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका दोस्तों यहाँ पर रिटेन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल, उसके बाद मेडिकल होता है। जो मेडिकल होता है ना आईएनएस चिल्का में होता है, ठीक है। आईएनएस चिल्का कहाँ पे है दोस्तों, ओडिशा में। तो आपका जो मेडिकल वगैरह सारा प्रोसेस होगा ना तो ओडिशा में होगा, आईएनएस चिल्का में होगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप आपका सिलेबस बताते हैं। सिलेबस देखिए यहाँ पर दोस्तों जो पेपर का लैंग्वेज होता है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका सवाल पूछा जाता है। तो जो आपका जिसमें आपको रुचि है उस पर दे सकते हो। अब क्या क्या पूछा जाता है दोस्तों ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर बात करें ना तो इंग्लिश से दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस से दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और जीके से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल मिलाकर अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर देखो 100 क्वेश्चन हो गया। समय की बात करें तो 60 मिनट, 1 घंटे का आपका समय मिलता है, ठीक है। तो चारों सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, आपका 60 मिनट का समय। अब देखिए दोस्तों इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, टोटल 100 क्वेश्चन हो गया, 100 मार्क्स का आपका सवाल रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे निगेटिव मार्किंग वगैरह सारा कुछ मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले अगर निगेटिव मार्किंग की ही बात करें तो आपका देखो 0.25 यानी 4 गलतियाँ आप करोगे ना तो एक आपका निगेटिव मार्किंग, ठीक है। बाकी दोस्तों 100 क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन का स्तर रहेगा ना, आप लोग पूछते हो सर 10वीं स्तर का क्वेश्चन पूछेगा या 12वीं स्तर का, तो देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया जो क्वेश्चन का स्तर रहने वाला है ना, ये 10+2 यानी 12वीं स्तर का आपका 12वीं स्टैंडर्ड का आपका सवाल पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको 10th और 12th दोनों का पढ़ना है, ठीक है। ये दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। सिलेबस तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब इसकी कंप्लीट आपको तैयारी चक्षु पब्लिकेशन के बुक से करनी है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये अग्निवीर एसएसआर भर्ती परीक्षा 2023 के अकॉर्डिंग जो न्यूनतम सिलेबस है ना और पैटर्न है उस पर आधारित ये बुक होने वाला है। और कंप्लीट आपको सिलेबस इसमें कवर किया गया है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और 2400 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा। तो ये वाला बुक आप जो देख रहे हो ना, इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। साथ में दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का एमआर और एनएमआर पोस्ट के लिए भी वैकेंसी जो निकली हुई ना उसके लिए भी बुक आता है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये वाली बुक है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको 40 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा। तो ये भी बुक ले लेना है ताकि दोनों वैकेंसी का कंप्लीट आप लोग तैयारी कर सको। और सबका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों, इसके मैं फिजिकल के बारे में मैं बता देता हूँ, आपका फिजिकल हाइट वगैरह कितना होना चाहिए। सबसे पहले अगर हाइट की हम बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पर देखो, अगर आप दोस्तों मेल हो तो आपका हाइट 157 दोस्तों, 157 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का, ठीक है। पुरुष की बात करें तो ये दोस्तों हो गया, और फीमेल की अगर बात करें तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग जो होता है ना दोस्तों, ध्यान समझिएगा, रनिंग आपका 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा। अगर मीटर में चेंज करते हो ना तो रनिंग आपका 1600 मीटर हो जाएगा। समय मेल का पुरुष को मिलता है 6.5 मिनट का, तो अच्छा खासा समय, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। पहले इसमें रिटेन है तो पहले रिटेन आपको क्रैक करना होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर फीमेल का दोस्तों 8 मिनट का समय मिलता है, ठीक है, तो फीमेल का भी अच्छा खासा समय। चलो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्क्वाट करने का मतलब क्या, उठक बैठक भी करना होगा। उठक बैठक कितना करना होगा, पुरुषों को 20 करना होगा, महिलाओं को 15 करना होगा। पुशअप भी दोस्तों यहाँ पर करना होता है, पुरुषों को 12 और महिलाओं को नहीं करना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों सेटअप करना होता है, पुरुषों को नहीं करना होता है, बाकी दोस्तों फीमेल को ये तो है ना 10 करना होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों फिजिकल के बारे में देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको सैलरी वगैरह क्या मिलेगा वो सब मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें ना सैलरी का, तो हर साल अलग अलग है, क्योंकि ये वैकेंसी अग्निवीर के तहत दोस्तों वैकेंसी है। तो देखो 30,000 दोस्तों प्रथम मंथ आपका सैलरी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारा कुछ बताया गया, प्रथम जो ईयर है ना वो आपको सैलरी कितना मिलेगा, बाकी सारा कुछ आपको बताएंगे। फर्स्ट ईयर जो सैलरी है आपको 30,000 मिलेगा। और इन हैंड अगर बात करें तो देखो यहाँ पर लिखा गया है, जो आपका सैलरी है ना, तो हर महीने 9,000 कट किया जाएगा। कट क्यों किया जाता है सारा कुछ आपको हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रथम ईयर जो आपका सैलरी है 30,000 है, 21,000 आपके खाते में जाएगा। दूसरे ईयर 33,000 सैलरी बढ़ के हो जाएगी, 23,100 आपको बैंक के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तीसरे ईयर 36,500 सैलरी है, 25,550 आपको बैंक के खाते में जाएगा। और चौथे ईयर 40,000 सैलरी हो जाएगी बढ़ के, और 28,000 आपके खाते में जाएगा। अब देखो दोस्तों, जो यहाँ पर 30 सैलरी है 21,000 मिल रहा है, 9,000, 99,100, 10,500, 10,950 और 12,000 जो कट हो रहा है ना दोस्तों, कट करके 4 साल बाद आपका 5,02,000 सैलरी कट किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो कट किया गया 5,02,000 सैलरी है ना, 4 साल बाद सरकार खुद से दोस्तों 5,02,000 ऐड कर देगी। यानी दोस्तों जो कट किया हुआ प्लस में जो सरकार अपने तरफ से ऐड करेगी ना, ये 4 साल बाद आपको दोनों जोड़ को मिल जाएगा। ये ऐसा नहीं जो कट हो रहा है कि आपको नहीं मिलेगा, दोनों मिलेगा, प्लस में सरकार अपने तरफ से इतना ऐड करेगी, जितना कट कर रही है उतना हर महीने जोड़ भी रही है, ठीक है। और अग्निवीर के बारे में आपको पता ही होगा कि 4 साल का है, 4 साल बाद के जो 25% बच्चे हैं ना उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, 75% बच्चों का बाकी अलग अलग जो जीडी वगैरह का एग्जाम होगा ना उसमें बेनिफिट मिलता है, बाकी 25% का परमानेंट हो जाता है, ठीक है। अग्निवीर स्कीम यही है, ठीक है। अब देखो इसके में इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ बताया गया है। देखो अग्निवीर जो स्कीम है ना, इंश्योरेंस आपका 48 लाख का इंश्योरेंस होता है। अगर आपको मान के चलो डेट वगैरह हो जाता है ना, शहीद हो जाते हैं, तो आपका 48 लाख रुपए है। बाकी डिसेबल आप मान लो विकलांग वगैरह हो जाते हैं ना, तो 100% पर आपको 44 लाख, 75% पर 25 और 250% दिव्यांग होने पर आपको 15 लाख मिलता है, ठीक है। ये सब दोस्तों सारा कुछ लिखा गया है नोटिफिकेशन में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखो टैटू वगैरह का हाइट वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया, 157 मेल को और फीमेल के 51, ठीक है। अब टैटू के बारे में आप लोग पूछते हो कि सर हमारे यहाँ पर टैटू है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो टैटू के बारे में दोस्तों स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो टैटू के बारे में आप लोग पूछते हो ना, तो देखो टैटू जो होना चाहिए ना दोस्तों, आपको इनर फेस में होना चाहिए, जैसे इनसाइड एल्बो में, रिस्ट में, मतलब फेस पर दिखना नहीं चाहिए, सामने से नहीं दिखना चाहिए। तो ये सब टैटू के बारे में खुद भी पढ़ सकते हो यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग हेल्थ यहाँ पर देखिए, आई के बारे में पूछते हो सर हमारा चश्मा लगा हुआ है, विजुअल आपका स्टैंडर्ड में बता दो, तो यहाँ पे ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जो आपका विदाउट ग्लास का, बिना चश्मा का जो सही आंख है ना, बेटर आई 6/6 होना चाहिए। तो आपने डॉक्टर से पूछना जहाँ आपके पास चश्मा कहीं से बनाया होगा, आपका आंख का विजन क्या है। और देखो वर्स आई बोलते हैं 6/9, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगा कर 6/6 है तो आपका सही है, बाकी दोस्तों वर्स आई 6/6, ये आप लोग पढ़ सकते हो। ट्रेनिंग कहाँ पर होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग आपको नवंबर 23 से स्टार्ट होगा, आईएनएस स्टील का उड़ीसा में आपका ट्रेनिंग होता है। बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर सारा कुछ आप लोग पढ़ सकते हो। ज़्यादा आपको यहाँ पर देखो, आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो भी देख लो। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ओरिजिनल आपको सर्टिफिकेट आपको उसको स्कैन करना होता है, मार्कशीट को स्कैन करना होता है, डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र आपको स्कैन करना होता है। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको स्कैन करना होता है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीसी है तो आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स है। बाकी दोस्तों ये देखो, इफ द डिटेल्स प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर नॉट मैचिंग
विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन। दोस्तों देखो, अगर जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो ना, वो दोस्तों बाद में वेरिफिकेशन वही दिखाना होता है। ऐसा नहीं कि मैच नहीं करे तभी आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको सारा जानकारी दे दिया। कोई सवाल पूछना हो ना तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी रेलवे, एसएससी, बैंक, डिफेंस, कोई भी नेवी, एयरफोर्स की आती है ना, सारा का अपडेट मिलता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और यहाँ पर ये मैं नोटिफिकेशन भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ये सारा कुछ ऑलरेडी आपको मैंने डिटेल्स एक जगह इकट्ठा करके बता दिया। ये आप नोटिफिकेशन देखोगे ना तो इधर उधर दिया गया, कभी इधर कभी इधर, तो हमने सब जगह इकट्ठा करके ही आपको बता दिया, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। जब फॉर्म भराना स्टार्ट होगा उस दिन एक और मैं वीडियो लाऊंगा दोस्तों, उस दिन आपका पिछला कटअप भी बताऊंगा। अब आप लोग पूछोगे सर एडमिट कार्ड कितना परसेंट पे आता है, आपने तो ये बताया ही नहीं। तो देखो दोस्तों, जो एडमिट कार्ड आपका आता है ना, इसमें देखो, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते समय आपको 550 रुपये पैसा लग रहा है दोस्तों। पहले क्या होता था ना कि भैया 100 रुपये लगता था, सभी का एडमिट कार्ड नहीं आता था, 70, 80, 90% वालों को ही आता था। तो आपको बहुत दोस्तों ये होता था ना, आप लोग पूछते थे सर सभी का आना चाहिए, सीबीएसई वाला बच्चा बाजी मार लेता है। देखिए, इसमें दोस्तों सभी का एडमिट कार्ड आएगा, परसेंटेज का इसमें इशू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आप बस पास है ना, ओनली दोस्तों आप लोग पास हो ना, तो अभी सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। रिटर्न बेस पर आपको डिस्क्वालीफाई करेगा, रिटर्न में आपका कितना मार्क्स आता है उसका कटअप पर एक अलग सेपरेट है। जिस दिन फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा ना, उस दिन हम वीडियो बनाएंगे ना, तो उस टाइम कटअप भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो सभी का एडमिट कार्ड आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। सभी लोग जरूर फॉर्म अप्लाई करो, और मेल और फीमेल सभी के लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो हमने आपको ये भी डाउट क्लियर कर दिया, ठीक है। इसलिए चैनल को बोलता हूँ ना, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सारा आपका इन्फॉर्मेशन कहीं इस पर वीडियो आता है, ठीक है। धन्यवाद।